अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी तीन जो साग हैं या जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों का मतलब बताऊंगा जो कि साग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं या कर सकते हैं उनको। उनमें जो पहली है वो तो एक जानी पहचानी मशहूर आपको पता है सब्ज़ी भी है, जिसको मेथी कहते हैं। ये कसूरी मेथी है, ये देखिए मैंने लगाई हुई है कसूरी मेथी। तो ये कसूरी मेथी है, ये तो आपको नज़र आ रहा है जी। इसके पत्ते देखें, इसकी फूल भी निकले हुए, ये फूल भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। ये इसके फूल हैं और ये इसके पत्ते वगैरह देख लें, सारा कुछ नज़र आ रहा है आपको। ये इसके पत्ते जो हैं देख लें, ये कैसी होती है। तीन होते हैं इसकी, तीन यानी कलियाँ कह सकते हैं, तीन पत्ते हैं। ये देखिए इसकी शेप वगैरह, ये शेप है इसकी, ये इस तरह की होती है। ये मेथी है, कसूरी मेथी है। और इसके अलावा दो और भी जड़ी बूटियाँ हैं, जिन्हें एक एक को तो मैसड़ी कहते हैं, मैसड़ी। ये भी गंदम की फसल में होती है और एक मज़ीद इससे एक मिलती जुलती है, शायद उसको भी मैसड़ी कहते हूँ, लेकिन है कि साग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आज आपको ये बताना था, ये तीनों हैं। एक इसमें तीसरा भी है, एक खट्टा मीठा। खट्टा मीठा जो मसलन जो मकान की दीवारें होती हैं, जहाँ पर ठंडी जगह होती है, पानी वगैरह गिरता है और छाँव भी होती है, वहाँ पर ये उगता है, खुद बहुत ही उगा आता है। तो उसके मतलब भी बताएँगे। पहले ये देख लें, मेथी है, इसके बाद आपको बल्कि चार, ये चार बन जाती हैं। मेथी और मैसड़ी, और मैसड़ी से एक और मिलती जुलती और खट्टा मीठा। ये तकरीबन चार जड़ी बूटियाँ हैं, जो मतलब साग के तौर पर पका भी सकते हैं, साग के तौर पर इस्तेमाल होती है, पका भी सकते हैं। खट्टा मीठा को पकाते तो नहीं है, लेकिन वो भी कर सकते हैं, मसलन थोड़ा सा नमकीन होता है, तो बड़ी मुफीद चीज़ है। ये आप देख लें, ये है जी, ये कसूरी मेथी है। इसके आपने पत्ते देख लिए, ये इसके पत्ते हैं। अब आपको मैसड़ी दिखाते हैं जी। मैसड़ी, इसी के साथ मैसड़ी भी है, ये देख लें मैसड़ी। इसके फूल भी चेक करें, छोटे छोटे पीले पीले फूल होते हैं इसके भी। थोड़े से मुख्तलिफ हैं, छोटे साइज़ के हैं और मुख्तलिफ हैं, ये देख लें। ये कसरत से पाई जाती है, ज़मीन में खुद भी खुद उगती है, मसलन बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन में। जैसे कि सारी ज़मीन में आगे पीछे लगी हुई है, कितनी ज़्यादा है। तो नाजरीन, ये मैसड़ी है, ये आप चेक करें, इसके छोटे से फूल हैं, मसलन मेथी की बनिस्बत इसके फूल छोटे हैं। और ये इस तरह का इसका ढांचा है, इसकी टहनी का। ये मैसड़ी है, जिसे भी लोग पकाते हैं जी, साग के तौर पर पकाते हैं। एक और आइए दिखाता हूँ, एक और चीज़ है इसी के साथ ही, अ, इसी से मिलती जुलती हुई एक चीज़ है, ये देखें। अब इसके पत्ते चेक करें, ये भी गंदम की फसल में होती है, मसलन या मैसड़ी इसको बोलते हैं। इसका भी साग पकाते हैं, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से लंबूतरे से, लंबे से हैं। और पिछली साइड से इनका कलर थोड़ा वाइट है, ये देख लें।
लेकिन ये जो बूटी है ये ऊपर की तरफ उठती है। जो मैसड़ी है वो ज़मीन के साथ ही उगती है, मतलब ज़मीन के साथ ही एक जाल सा बनाती है, तो ये ऊपर की तरफ है, ये ज़मीन के साथ नहीं है। मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम होंगे, ना जाने आगे पीछे मसलन मुख्तलिफ़ इलाके में मुख्तलिफ़ नाम है, तो हर इलाके के लोग इसको यानी अपने नाम से पुकारते होंगे। इसी के साथ देखें ये बातू साग भी कितनी बड़ी मकदार में इसके बीज वगैरह तैयार हो गए हैं, ये देखें बीज बन गए हैं, कितना ज़्यादा है ये सारा बातू साग है। ये है जी, ये आप चेक करें इसको, इसके भी पत्ते देख लें आप, मसलन उसी तरह हैं जैसे मेथी के हैं या मैसड़ी के हैं, उसी से मिलते हैं। इसको भी साग के तौर पर पकाते हैं जी। पीछे से ये वाइट है, थोड़े से लंबूतरे हैं, और ये फूल इसका देखें काफ़ी सारे बड़ी तादाद में इसके फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा है। जो मैसड़ी है उसका एक एक फूल होता है अलग-अलग है। और ये नोट फरमा लें जी, ये देखिए मैसड़ी के जो फूल हैं, छोटा साइज़ का फूल है और एक-एक ही है। और एक और चीज़ है मैसड़ी की जो है ना, इसके साथ ये एक चीज़ बनती है जी, आपको दिखानी है। ये देखें, इसके जो बीज तैयार होते हैं, ये मैसड़ी है। इसके बीज देखें, ये बीज तैयार हो रहे हैं। तो चलिए आपको एक आखिरी जो चौथी चीज़ है उसको खट्टा मीठा उसका भी बताते हैं। ये देखें खट्टा मीठा भी इधर काफ़ी लगा हुआ है जी, ये देख लें, ये खट्टा मीठा बूटी है, ये इसका फूल देखें। इसके भी मसलन देख ले तीन है, तीन पत्ते होते हैं इसी के, ये भी इससे तकरीबन मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोई इसी की किस्म है कोई। इसके पत्ते अगर आप चबाएंगे तो ये खट्टे होंगे, इसीलिए इसको खट्टा मीठा कहते हैं। ये भी बड़ी मुफीद ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे इलाके में तो खट्टा मीठा कहते हैं, दूसरे इलाकों में लोग इसे दीगर नामों से पहचानते होंगे। तो ये बहुत होता है, ये देखें मकान, मकान के साथ ही है, ये देखिए ठंडी जगह है ये सारी। ये मक्खू जिसे कचमाच कहते हैं, कचमाच का होता है। ये एक और बूटी है, अभी भी कोई पिछले अरसे में मुतारुफ हुई है, तो मैंने पिछली दफ़ा इसके बीज इकट्ठे करके इधर डाल दिए थे। ये देखें पता नहीं कौन सी है कोई, ये इसके बीज बन रहे हैं, देखिए स्टार सा। इसके भी देखें येलो, इसके भी पीले से फूल हैं।
ये एक नई बूटी हमारे इलाके में पहले नहीं थी, अब आ गई है जी। ये देखें दीवार के साथ ही खटा मीठा कितनी बड़ी मिकदार में लगा हुआ है। खट्टा मीठा को आप यानी तोड़ के खा सकते हैं, ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसके कोई मुज़र असरात कुछ भी नहीं है, ये आप खा सकते हैं, बड़ी मुफीद चीज़ है ये। मैं आपको एक चौथी आखिरी चीज़ जो खट्टा मीठा है वो दिखाते हैं। ये खट्टा मीठा बूटी है जी। ये देखिए काफ़ी सारा लगा हुआ है इधर, ये सारा खट्टा मीठा ही है, ये मकान के साथ ही है। कितनी ज़्यादा मिकदार में लगा हुआ है, ठीक ठाक है। तो इसका फूल देखें, ये फूल है कितना खूबसूरत फूल है, छोटा सा। ये इसकी शेप है खट्टा मीठा की, इसके पत्ते की। हाँ, 3 हिस्सों में डिवाइड है, ये देख लें। इसके भी 3 ही होते हैं पार्ट्स। जब आप इसको खाएँगे मसलन चबाएँगे तो ये आपको खट्टा सा लगेगा, थोड़ा-सा खटासी होता है, इसीलिए इसको खट्टा मीठा कहते हैं। इसकी खटास होती है थोड़ी-सी। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कितना लगा हुआ है जी। ये ठंडी जगह भी होता है, मसलन जो मकानात होते हैं उसके दीवारों की साइड जो सायादार जगह होती है, ये ज़्यादातर वहाँ पे होता है। ये देखिए ये ठंडी जगह है सारी, ये छाँव है इधर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में देखो हुआ है, कितना ज़्यादा है। ये जायके में थोड़ा खट्टा होता है, छोटे-छोटे इसके बीज होते हैं, तो मेथी की तरह इसकी भी शक्ल मेथी की तरह भी है, देख लिया आप। अब बाकी जो है मसलन जड़ी बूटियाँ उसी से मिलती-जुलती है। बैक साइड से जिसका मुलाहिज़ा करें आप। ये आपको सायादार जगह पे ही मिलेगा, ठंडी जगह पे। धूप में नहीं होगा, अगर हुआ भी तो बहुत कम होगा। इसी के साथ एक और बूटी भी है, ये देखें। ये नई बूटी है, हमारे इलाके में आई है। तो बाहर के किसी जगह खेत पे थोड़ी सी थी, तो वहाँ से मैंने बीज लेके इधर कोई डाल दिए, तो ये अब स्टार्ट हो गई है। पता नहीं इसका क्या नाम है। ये इसका स्टार सा देखें ये बना हुआ है। देखने में बड़ी प्यारी लगती है, फूल भी इसके हैं पीले कलर के, इसके बड़े खूबसूरत फूल है।
ये नई बूटी है, आस्ते आस्ते ये भी ज़्यादा हो जाएगी। जाते जाते नाज़रीन मैं आपको मज़ीद इस मौसम में दो मज़ीद जो जड़ी बूटियाँ उनका तारफ़ करवा दूँ। ये जो है मटरी है, ये देख लिया आप, ये खुद ग्रो होती है, ये मटरी है, ये इसके बन रहे हैं मसलन, ये देख लिया आप। ये छोटे छोटे इसके बीज होते हैं इसके अंदर। इस साल ये बीज गिर जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, गिरेंगे और अगले साल खुद बहुत ही निकल आएंगे। ये देख लें इसका फूल, इसको हम मटरी कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये जो जंगली पालक है, ये देखें, इसको भी लोग पका के खाते हैं। शायद ये जंगली कासनी है, शायद इसको कासनी कहते हैं, जंगली कासनी। ये देख लें, तो पालक भी कहते हैं लोग इसको, जंगली पालक। मेरे ख्याल में ये कासनी है शायद। तो और इसी के साथ जो एक और चीज़ है लास्ट पे, वो सौंचल। सौंचल भी आपको दिखाते हैं। बाहर तो बड़ी बड़ी लगी हुई है, बड़े बड़े उसके पौधे हैं। यहाँ पर ज़रा छोटे हैं। ये देखें सौंचल, इसको सौंचल कहते हैं। ये सौंचल है। बाहर तो इसको बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, यहाँ पे छोटे हैं। चले खैर है, ये इसका छोटा सा एक पौधा मुलाहिज़ा फरमाएं। इसको अरबी में खुबाज़ी कहते हैं। अरब ममालिक में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके साथ जो बीज या फल लगता है वो रोटी की शक्ल का होता है, इसलिए इसे खुबाज़ी कहते हैं, क्योंकि अरबी में इसको रोटी को खुबाज़ी कहते हैं। तो यहाँ पर भी पहले होती थी, लोग मसलन जो पुरानी माइयाँ हैं, जो पुराने लोग हैं, वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन है कि अब कम हो गया है। नई नस्ल आ गई है, उसकी अपनी पसंद है। ये एक और मसलन देख लें, ये जो कासनी जंगली पालक है, कितना बड़ा इसका पौधा है। ये देखें नाजरीन, कितनी बड़ी मिकदार में गेट के बाहर ये जो जंगली पालक है और ये जो सौंचल है, जिसे खुबाज़ी भी कहते हैं, ये कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ पर देखें उगी हुई हैं। पुराने वक्तों में हम जो खुबाज़ी के जो बीज होते हैं ना, जो रोटी की शक्ल के होते हैं, वो तो हम तोड़ के खाया करते थे। अब तो आजकल के बच्चों को तो ख़बर ही नहीं है इसकी तरफ, ये क्या चीज़ है। ये देखिए जंगली पालक, शायद इसे कासनी भी कहते हैं। तो बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पर उगी हुई हैं। जी नाजरीन, ये जितनी भी सब्ज़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनमें से जो एक और लास्ट वाली सब्ज़ी आपको बता रहा हूँ, ये देखें, ये है जमा। इसको तारा मीरा भी कहते हैं,
तो मेरे ख़्याल में इसको तारा मीरा नहीं, तारा मेहरा कहते हैं, क्योंकि जो मेहरा ज़मीनें होती हैं ना, वसीअ ज़मीनें, ये उनकी आँख का तारा होता है। तो मैंने इसको तारा मेहरा कहता हूँ, लोग तारा मीरा भी कहते हैं। ये इसके बीज अब बन गए हैं, ये इसके फूल हैं, आप चेक करें। जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, ख़ासकर साग जो हैं, साग स्पेशली साग इस मौसम में, मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा मुफ़ीद चीज़ है ना, वो यही चीज़ है, जुमा। ये थोड़ा-सा कड़वा होता है, लेकिन एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो इसके पत्ते भी आप कुछ खाते हैं, ये ज़्यादातर पत्ते तो इसके ख़त्म हो गए हैं, अब बीज बन गए हैं। तो ये जो है ना, एक तो होता है, आपको पता है, जो हमारा रवायती है सरसों का साग, वो भी ज़बरदस्त है, लेकिन ये इससे ऊपर वाली चीज़ है। आप इसके पत्ते जो है ना सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग करते भी, हम भी करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पकौड़े में, जैसे पकौड़े बनाते हैं, रमज़ान का महीना है आजकल, तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये इससे बेहतरीन चीज़ नहीं है कोई। ये सबसे बेहतरीन साग है। ये इसके पत्ते आप चेक करें। हम तो इसको जमा कहते हैं, उर्दू में इसको तारा मीरा कहते हैं। ये सबसे बेहतरीन है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेहतरीन सब्ज़ी है। अगर आपने इसको नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। ये बहुत बेहतरीन है। इधर भी देखें। ये देखें, इसके कितने ज़्यादा पौधे हैं। अभी ये इतना फ्रेश नहीं है, यानी ये लास्ट स्टेज पे है, इसके बीज तैयार होंगे। लेकिन जब ये नया निकलता है तो लगता भी बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल फ्रेश होता है। बहुत प्यारे इसके पत्ते होते हैं। बस ज़्यादातर लोग जो है इसके पत्तों का साग भी इस्तेमाल करते हैं, और सलाद के तौर पर भी। सलाद के तौर पर तो ज़बरदस्त चीज़ है। नाज़रीन, ये एक और कचमाच, ये भी एक साग है, जड़ी-बूटी है कचमाच, जिसे मक्को भी कहते हैं, उर्दू में मक्को कहते हैं। ये कचमाच का पौधा है, ये नया है, ये पुराना है। ये देख लें, इसके साथ कचमाच लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं इसके साथ अभी, इसके साथ बन रही हैं कचमाच, देखें। तो ये एक नया पौधा है, फ्रेश है, देखें ये कितना, इसके पत्ते चेक करें। इसके पत्तों से साग बनता है, बहुत बेहतरीन साग बनता है इसके पत्तों से। इसके फ्रेश जो ताज़ा पत्ते होते हैं ना, इन्हें तोड़ के ना, जो पुरानी माइयाँ हैं वो साग वगैरह बनाती हैं। ये भी इधर पहुँच जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सौगात है। ये देखें। ये बहुत टेस्टी होता है इसका साग, बहुत मुफीद चीज़ है ये। इसके बस नए पत्ते आप तोड़ के ना इसका साग बना सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमारे लिए देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें पैदा की हैं। रंग-रंग की फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, रंग-रंग की हैं। ये कुदरती चीज़ें हैं, मसलन इनके साथ छेड़खानी नहीं हुई, ये मसलन कुदरती हैं, जैसे अल्लाह पाक ने बनाई थी वैसी ही हैं। तो आजकल आपको पता है हर चीज़ हाइब्रिड आ गई है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इनसे फ़ायदा लें। ये बहुत मुफ़ीद हैं, इनके अंदर हर चीज़ है। ये जितनी भी जड़ी-बूटियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, इनके अंदर
अल्लाह पाक ने हर चीज़ रखी हुई है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, दीगर जितने भी आयरन वगैरह हर चीज़ इसके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा है। तो ये आप इस्तेमाल किया करें, ये मसलन जो देसी चीज़ें ये इस्तेमाल करें, जो हाइब्रिड आ गए हैं या इस तरह की खादें जो खादें जिनमें मिली हुई हैं, खादें डाली हुई हैं, उनसे तैयार हैं जो सब्ज़ियाँ, उनसे आप परहेज़ करें। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।